हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। हिंदी साहित्य के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पर देखने वाले हैं जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और ये जो क्लासेस हैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए सामान्य हिंदी जो पढ़ते हैं सी टेट यूपी टेट या कोई भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो टाइम निकाल करके फटाफट से इसको ज़रूर देख लीजिए। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कीर्ति लता किस भाषा की रचना है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि कीर्ति लता किस भाषा की रचना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अवहट्ट। ठीक है, अवहट्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अवहट्ट अपभ्रंश का उत्तरवर्ती रूप है। पहले अपभ्रंश था और उसका उत्तरवर्ती रूप यानी कि जो बोलचाल की भाषा बनी वह अवहट्ट कहलाई। तो कीर्ति लता विद्यापति की रचना है जो कि अवहट्ट भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की थी। तो आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की थी आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब्दुल रहमान ने की थी। ठीक है, अब्दुल रहमान हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। जो भी बच्चे भाई बहन नए नए हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि टीजीटी पीजीटी के लिए प्रैक्टिस सेट आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो और इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते रहेंगे। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो उत्तर भारत में भक्ति का जो प्रचार प्रसार किया है वो किसको श्रेय जाता है इसका। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद, मध्वाचार्य। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रामानंद। रामानंद जी ने उत्तर भारत की अगर बात होती है तो रामानंद का नाम लिया जाता है। आगे चलते हैं। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं। और मैं आपको बता देती हूँ, अगर बच्चे नए आए नहीं पता हो तो आज थोड़ा सा भाई मेरा जो गला है वो ख़राब है ना, और इस वजह से थोड़ा आवाज़ आपको क्लियर नहीं सुनाई देगी, लेकिन आप टेंशन मत लिए, एक दो दिन बाद बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए ना कि आवाज़ पे। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, सहजोबाई किस शाखा की रचना है। कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति, ज्ञानाश्रयी शाखा या फिर प्रेमाश्रयी शाखा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञानाश्रयी शाखा। ये ज्ञानाश्रयी शाखा की संत कवि मानी जाती हैं जो कि चरणदास की शिष्या थी। सहजोबाई और दयाबाई ये दोनों चरणदास की शिष्या थी। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है ये आपको बताना है। रूप गोस्वामी, वल्लभाचार्य, विठलनाथ या फिर मध्वाचार्य। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रूप गोस्वामी। उज्ज्वल नीलमणि के जो रचयिता हैं वो रूप गोस्वामी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंदायन किस कवि की रचना है। तो चंदायन किस कवि की रचना है ये आपको बताना है। मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन मंजन या फिर मुल्ला दाऊद। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये मुल्ला दाऊद की रचना है। चंदायन किसने लिखा है, मुल्ला दाऊद जी ने लिखा है। ठीक है, और ये जो सूफी प्रेम आख्यानक हैं ये सारे, ये भी ध्यान रखना। हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है। सरस्वती, आनंद कादम्बिनी, सुदर्शन या फिर हिंदी प्रदीप। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती में किया गया है। ठीक है, ये सरस्वती में किया गया है, ये ध्यान रखना। सरस्वती पत्रिका आप जानते हैं किसके द्वारा लिखी गई है। एक सेकेंड, मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ। ये सरस्वती पत्रिका में लिखी गई है। मानकीकरण यानी कि हिंदी भाषा के व्याकरण पर शुद्धता पर ध्यान दिया गया था किसमें, ये सरस्वती पत्रिका में, जो कि 1900 ईस्वी से शुरू हुई थी और 1903 से 1920 तक इसका जो संपादन है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है। तो कौन सी लेखिका है इनमें से, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, होमवती देवी या फिर सत्यवती मलिक। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा छायावाद की कवयित्री महादेवी वर्मा। इन्होंने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचनाएं की हैं। मेरा परिवार इनकी ऐसी ही रचना है। वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है। ये वृंद कवि ने लिखी है, वृंद सतसई, और इसकी विषय वस्तु आपसे पूछा जाता है नायिका भेद, श्रृंगार, नीति या फिर भक्ति। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये नीति परक है। ठीक है, जो वृंद सतसई है वृंद कवि की, ये नीति पर आधारित है। 10वां क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, चित्राधार किसकी रचना है। तो चित्राधार किसकी रचना है आपको बताना है। जयशंकर प्रसाद, रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे या फिर रामेश्वर शुक्ल अंचल।
तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की रचना है चित्राधार। 11वां क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा उनके अनुसार एक पुस्तक लिखी गई थी काल चक्र, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदी नई चाल में ढली। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1880, 1857, 1873 या फिर 1860। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, ये हो जाएगा 1860 ईस्वी। 1860 ईस्वी में हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1873 ईस्वी। ठीक है, 1873 में इन्होंने जो कालचक्र पुस्तक है उसको लिखा था और उसमें ही कहा गया था कि हिंदी नई चाल में ढली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वां, राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है। राम कथा पर आधारित काव्य आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आत्मजयी, अग्निलीक, भूमिजा, रश्मि रथी। आत्मजयी आप जानते हो कुंवर नारायण की है, जो कि किस पर आधारित है, ये कठोपनिषद पर आधारित है। अग्निलीक भारत भूषण अग्रवाल की है। और भूमिजा हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमिजा। ये किसके द्वारा लिखी गई है, नागा अर्जुन के द्वारा भूमिजा लिखी गई है, जो कि राम कथा पर आधारित है। 13वां क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, बांकेलाल किसकी रचना है। बांकेलाल किसकी रचना है, उग्र जी की, यशपाल, अमृतलाल नागर या फिर भगवती चरण वर्मा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखा गया है बांकेलाल। 14वां क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड, ये इस कहानी की रचना किसके द्वारा की गई है। वॉरेन हेस्टिंग्स आप जानते होंगे, ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे सबसे पहले। शिव मूर्ति, संजीव, उदय प्रकाश या फिर सर्जय। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है उदय प्रकाश। उदय प्रकाश के द्वारा लिखी गई है वॉरेन हेस्टिंग्स के सांड नामक कहानी। इसकी विधा भी आपको याद कर लेनी चाहिए। हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया था। हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग गिरीश कर्नाड, इब्राहिम अलकाजी, सत्यदेव दुबे या फिर कारंत। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गिरीश कर्नाड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, मेरी तेरी उसकी बात। मेरी तेरी उसकी बात ये किसके द्वारा लिखी गई है रचना, भगवती प्रसाद वर्मा, यशपाल, उदय शंकर भट्ट या फिर अमृतलाल नागर। तो यहाँ पर हमारा बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यशपाल जी के द्वारा लिखा गया है मेरी तेरी उसकी बात। छायावाद का पतन, ये किस लेखक की कृति है, ये बताना है आपको। छायावाद का पतन, छायावाद की शुरुआत 1936 से 1918 से मानी जाती है। तो किस लेखक ने लिखा है छायावाद का पतन नामक रचना, शांति प्रिय द्विवेदी, रामविलास शर्मा, विजय देव नारायण शाही या फिर देवराज। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा देवराज। देवराज ने लिखा है छायावाद का पतन। 18वें क्वेश्चन पर हम चलते हैं, इनमें से कौन है जो तार सप्तक का कवि नहीं है। तार सप्तक आप जानते हैं, चार तार सप्तक निकले थे जिनका प्रकाशन अज्ञे जी ने किया था। अज्ञे जी को प्रयोगवाद की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, तार सप्तक के प्रकाशन से। तो इसका कवि कौन नहीं है, ये प्रथम है और जिसका प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी। रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह या फिर भारत भूषण अग्रवाल। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इनमें कौन नहीं है, शमशेर बहादुर सिंह हमारे दूसरा सप्तक के कवि हैं, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी। 19 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा था। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले हिंदी भाषा में किसके द्वारा लिखा गया था, गिरियर्सन, शिव सिंह सेंगर, गारसा दत्तासी या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा शिव सिंह सेंगर। गिरियर्सन ने लिखा था अंग्रेजी भाषा में, गारसा दत्तासी ने फ्रेंच भाषा में और रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था हिंदी भाषा में, लेकिन उनका बहुत बाद में आया था। 1883 ईस्वी में शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया था, शिव सिंह सरोज नाम से। आगे चलते हैं, 20 क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखा है, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है हिंदी साहित्य की भूमिका। अगर आपको कोई क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, जो भी बच्चे नए हैं।
और बाकी के बच्चे सभी लाइक कर देना और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि इसी तरह की जो क्लासेस हैं आपके लिए इससे उच्च लेवल भी और इससे निम्न लेवल भी सब तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाते हैं। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका भारतेंदु मंडल के ही कवि ने निकाली थी। प्रेमघन, भारतेंदु, शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने निकाली थी आनंद कादम्बिनी। और इनकी एक और पत्रिका है नागरी नीरद। भाग्यवती के लेखक कौन है? ये आंसर आपको देना है। लाला श्रीनिवास दास, देवकी नंदन खत्री, श्रद्धाराम फिल्लौरी या फिर लज्जाराम मेहता। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्रद्धाराम फिल्लौरी। श्रद्धाराम फिल्लौरी जी ने लिखा था भाग्यवती। अंधा युग किसकी रचना है? यह आंसर क्या हो जाएगा आपका? नरेश मेहता, मोहन राकेश, दुष्यंत कुमार या फिर धर्मवीर भारती। अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी जो तैयारी है वो अच्छी है। हाँ, लेकिन इससे कठिन लेवल भी पूछे जाते हैं अलग अलग परीक्षाओं में। अंधा युग किसकी रचना है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। ये महाभारत का कथानक पर आधारित है, ये भी ध्यान रखना। कोटज के लेखक कौन है? कोटज के लेखक कौन है बताना है आपको। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेर नाथ राय या फिर विद्यानिवास मिश्र। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कोटज। निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो कि अमरकांत की है? अमरकांत की रचना आपको बतानी है। अमृतसर आ गया की बात करें तो ये किसका है? अमृतसर आ गया। अमृतसर आ गया किसका है? ये अमरकांत का नहीं है। जिंदगी और जोंक, टूटना, परिंदे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिंदगी और जोंक। ठीक है, जिंदगी और जोंक जो रचना है ये अमरकांत के द्वारा लिखी गई है। इस्तवार दा ला लिटरेत्यूर एंदोई ए एंदोस्तानी, इसकी रचना किसने की है? कीथ ग्रियर्सन, गार्सा दा तासी या फिर गिल क्राइस्ट। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गार्सा दा तासी। इस्तवार दा ला लिटरेत्यूर एंदोई ए एंदोस्तानी ये सबसे पहला ग्रंथ है जो हिंदी साहित्य का ग्रंथ लिखा गया था। हालांकि ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। जो गार्सा दा तासी हैं ये फ्रांस के ही विद्वान थे। इनमें से कौन सा कवि है जो अष्टछाप का नहीं है? अष्टछाप आप जानते हैं 1565 में इसकी स्थापना की गई थी विठल नाथ जी के द्वारा। तो अष्टछाप का कवि इनमें से कौन ही 8 कवियों को इसमें शामिल किया गया था। सूरदास, कुंभनदास, नंददास या फिर रैदास। तो रैदास का नाम इसमें शामिल नहीं है। अनुराग बांसुरी किसकी रचना है ये आपको बताना है। अनुराग बांसुरी किसके द्वारा लिखा गया है? रहीम रसखान, नूर मोहम्मद या फिर छीत स्वामी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये नूर मोहम्मद के द्वारा लिखी गई है अनुराग बांसुरी। नैन नचाए कही मुस्काए, लला फिर आयो खेलन होरी, ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है ये बताना है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पद्माकर, मतीराम, घनानंद देव। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पद्माकर हमारा बिल्कुल सही आंसर है। पद्माकर के द्वारा ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्तियाँ हैं? सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या फिर जगदीश गुप्त। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये मैथिली शरण गुप्त की एक रचना है यशोधरा, उसी से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। तो यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसी तरह के क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन पर प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और भी अच्छे आपको क्वेश्चन देखने, सारे गद्य विधाएं हिंदी साहित्य पढ़ना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ से काफ़ी अच्छी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद।